हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये आप सभी की वर्कशीट नंबर 1 है, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हिंदी मीडियम की वर्कशीट। सबसे पहले आप सभी अपनी ऊपर की जितनी भी डिटेल्स आप उनको लिखेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। सो हम पढ़ने वाले हैं आपका विज्ञान में आपका पहला पाठ, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो रचना अपनी माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा था कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो राहुल ने उन्हें पादपों यानी कि पौधों में जो पोषण होता है उसके बारे में समझाया। तो क्या समझाया वो आपको नीचे दिखाया गया है। सो देखते हैं क्या समझाया उसके भाई ने। उसके भाई ने समझाया कि केवल पादप पौधों में ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ठीक है, और अब पोषण के बारे में पढ़ते हैं। आखिर पोषण होता क्या है। तो किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को उसकी उपयोग की जो विधि है उसको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, मतलब जो किसी भी जीव होता है, कोई भी जीव होता है, अगर उसके शरीर द्वारा भोजन का ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि होती है, उसी को पोषण कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ज़रूरी होती है, मतलब कि उनको आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको भोजन आवश्यक होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन की घटक है। ठीक है, और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा इन्हें पोषक कहते हैं। आवश्यक है ये सब हमारे लिए, जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, वसा है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है और पोषक तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, पोषक कहलाते हैं। और अब हम पढ़ते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। ऐसे पादपों पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे कि पौधे पौधे जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। हमने पढ़ा भी था, अपनी 6th क्लास में पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम खुद से बनाते हैं, आप कहोगे कि हम इंसान हैं, हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि आलू की सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, तो आप आलू की सब्ज़ी क्या करते हो, पकाओगे, उसको बनाओगे नहीं। हम खाना पकाते हैं, रख के बना दोगे। आलू की सब्ज़ी आपने बना दी, आपने कह रहा आपने उसको पकाया है, लेकिन आलू की सब्ज़ी आई कहाँ से, वो आई पौधों से। तो इसके तो इसीलिए हम स्वपोषी पोषण नहीं है, और हम जो है पौधों पर ही निर्भर है, पौधों और जानवरों पर, लेकिन ज़्यादा हम पौधों पर निर्भर है। ठीक है, तो इसीलिए वो खाना हमने नहीं, पौधों ने बनाया था, इसीलिए हम विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं कि विषमपोषी पोषण आखिर होता क्या है, जो मैं बोल रही हूँ। तो आपको बता रखा है कि पौधों की वह विधि जिसमें जीव पौधों द्वारा संशोधित बना भोजन ग्रहण करता है उसे हम विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। सभी जंतु एवं अधिकार जीव विषमपोषी होते हैं। तो जैसे कि कोई भी जंतु हो या फिर हम इंसान ही हैं, कोई लोग मांस भी खाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरों पर डिपेंड है, यानी कि जानवर है वो पौधों पर डिपेंड है, हम भी पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए हम विषमपोषी पोषण है। विषम का मतलब होता है कि दूसरों पर डिपेंड होना, और पोषी मतलब नरिशमेंट होता है एक तरह से। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हमारे लिए दिए गए हैं जो हमें खुद से करने हैं, तो चलिए करते हैं। 4 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, तो वो है हमारी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये हमारी कच्ची सामग्री है। ठीक है, उसके बाद है पोषण किसे कहते हैं पोषण। ये भी आपको आंसर इसी बॉक्स में दिया गया है, लिखा है ना कि पोषण किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो ये जो आंसर है आपका किसका आंसर रहेगा, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख लेना। फिर प्रश्न 3 में क्या बोला है कि स्वपोषी पोषण जो होते हैं, स्वपोषी के आपको 2 उदाहरण दे
देने हैं, ठीक है। तो स्वपोषी यानी कि जो खुद से अपना खाना बनाते हो, जैसे कि किसी पौधे का नाम आप बता सकते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हो, ठीक है। जैसे कि नीम और नींबू, बहुत सारे वैसे अधिकतर पौधे जो हमने देखे हैं वो स्वपोषी पोषण ही कहलाते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण। अब आपको बोला कि विषमपोषी पोषण के आपको 2 उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे विषमपोषी पोषण के आपको 2 उदाहरण देने हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, आपको किसी भी 2 जानवर या जानवर जंतु नाम बता देंगे, जैसे कि शेर, हिरन। तो ये सब क्या है, ये भी पौधों पर निर्भर है, तो इसीलिए विषमपोषी पोषण कराते हैं, क्योंकि खुद से अपना खाना नहीं बनाते, ये किसी का खाना बनाया खाते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सेम थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।